हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी ही बेहतर तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आपके क्वार्टरली एग्जाम 2024-25 के लिए जो है क्लास 12th की सब्जेक्ट इंग्लिश के लिए सैंपल पेपर जो कि कंप्लीट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर है। साथ ही साथ आपको दो चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिलेगा, लेकिन उस पैटर्न पे कि जिस पैटर्न पे आपके क्लास 12th में पेपर आता है। ठीक है, इसलिए वीडियो को बहुत ध्यान से अंत तक देखना और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रिपेयर जरूर करना। ठीक है, तो देखो इंस्ट्रक्शंस इसमें क्या दे रखे हैं भाई। इसमें 3 सेक्शन होने वाला है आपके फाइनल एग्जाम में भी और इस एग्जाम में भी। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, राइटिंग स्किल्स एंड आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चंस। ठीक है, ये 3 सेक्शन होने वाला। तीनों सेक्शन में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो आपको मैं समझाने वाला हूँ, ताकि आप जो है बेहतर वे पे अच्छे से प्रिपेयर कर पाओ। ठीक है, तो इस क्लास 12th है भाई, तो बहुत अच्छे से इसको करते चलेंगे। देखो सेक्शन ए में आपका क्या दिया है भाई, देखो यहाँ पर रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो ईच ऑफ देम। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक पैसेज दे रखी है, इस पैसेज के थ्रू पूरे पैसेज तो लंबी होने वाली है भाई, क्लास 12th की है ये। यहाँ पर आपको लंबी पैसेज मिलेंगे ही, अलग अलग पैराग्राफ में 5 से 6 पैराग्राफ आपको मिलेगा। उन पैराग्राफों को बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। और ये एक चीज़ याद रखनी, ये सबके लिए नया होता है, इसलिए इसमें आंसर्स कैसे ढूंढना है, कैसे करना है, इन चीज़ों की वीडियोस देखें आप, ताकि समझ पाओ, है ना। ठीक है, तो इनको पूरे को पढ़ करके इस तरीके से फिर आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे। जरूरी नहीं कि यही पैसेज है, आपको पैसेज चेंज करके देंगे, बट पैसेज आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्लियर है, तो याद रखना इन चीज़ों को, इस तरीके से क्वेश्चंस करना है आपको। हम नेक्स्ट वीडियो आएंगे, उसमें आपको और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आएंगे, इसलिए चैनल भी सब्सक्राइब करके रखेंगे आप लोग। सेक्शन बी की बात करें तो सेक्शन इसको ब खंड में बांट दिया गया है इसको, क्योंकि पैसेज है, तो पैसेज का ही यहाँ पर क्वेश्चंस है भाई। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1-2 सेंटेंसेस, ऐसा करके। ठीक है, यहाँ पर दिया है 7 नंबर क्वेश्चन, 8, 9, इन सब चीज़ को बहुत अच्छे से करना है। फिर यहाँ पर है ये, ठीक, 12th क्वेश्चन। फिर इसमें सेकेंड पैसेज भी आना है। फर्स्ट जो है 12 नंबर की क्वेश्चन है, शुरू से लेकर के 12 क्वेश्चन तक का, तो 12, इसलिए इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, क्योंकि हर क्वेश्चन को 1 मार्क्स को एक क्वेश्चन दे दिया गया, इसलिए यहाँ पर 12 क्वेश्चन फर्स्ट पैसेज से 12 नंबर का आपका आएगा। फिर सेकेंड पैसेज दिया है, फिर सिमिलरली आपको सेकेंड पैसेज को पढ़ना है, बट यहाँ पर क्वेश्चन आंसर नहीं, आपको ये 2 चीज़ दिया जाएगा, जिसमें क्या बोला जाता है, एक तो नोट मेकिंग दिया जाता है, और जिसमें नोट मेकिंग पर इस तरीके से हेडिंग सब हेडिंग बनाना होता है। फिर दूसरा होती है समरी राइटिंग। तो आपको यूट्यूब पर अच्छे से सर्च कर लेना, क्योंकि यूट्यूब भी आजकल बेस्ट टीचर है, कह सकते हैं कि सब कुछ सीख सकते हो वहाँ से। ठीक है, हालांकि हमारे चैनल पे इसकी वीडियो इन दोनों की नहीं मिल पाएगी, हम बहुत जल्द लाने की कोशिश करेंगे, बट एट अ टाइम, क्योंकि अभी तुरंत नहीं हो पाएगी, पॉसिबिलिटी नहीं है ना, क्योंकि हम जो भी लाएंगे फुल एनालिसिस के साथ ईजी वे पे लाएंगे, इसलिए थोड़ा तो टाइम हमें लगेगा उसमें। तो अभी एटलीस्ट आप लोग किसी अन्य चैनल के माध्यम से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, नोट मेकिंग और समरी राइटिंग दूसरा पैसेज से बोले जाएंगे। ठीक है, जो कि 8 मार्क्स का रहने वाला है, तो 20 मार्क्स का यूं ही ये हो जाएगा, 4 मार्क्स का। ठीक है, अब देखो सेक्शन बी में आपको एक आर्टिकल राइटिंग आना है, तो आर्टिकल राइटिंग में इनको कर सकते हो, जैसे कि 4 टॉपिक यहाँ पर है, तो इन चीज़ों को आप बहुत अच्छे से अभी कर सकते हो। ठीक है, उसी तरीक़ा से इसमें आपको क्या दिया जाएगा भाई, इस तरीक़े से यूर फ्रेंड ऋतुराज साहू हैज़ आस्क्ड यू टू स्पेंड अ फ्यू डेज विथ हिम ड्यूरिंग द विंटर ओकेशन। ठीक है, इस तरीके से फिर एक एप्लीकेशन आना है, तो एक एप्लीकेशन प्रिपेयर कर लेंगे। क्लियर, फिर आपका यहाँ पर क्या एडवर्टाइजमेंट राइटिंग है, तो एडवर्टाइजमेंट बनाने वाला आना चाहिए भाई, आपको एडवर्टाइजमेंट कर लेना है। ऑलरेडी मैं ग्रामर में क्या करना है, आपको राइटिंग में क्या करना है, स्टार्टिंग में वीडियो बनाया था इंग्लिश में, हाउ टू स्कोर 80 आउट ऑफ 80 वाली वीडियो, उसमें मैं बता चुका हूँ। ठीक है, तो इसलिए इन चीज़ों को जरूर करके रखेंगे। नोटिस भी आता है, तो देखो यहाँ पर एक एडवर्टाइजमेंट और एक नोटिस उसके और में दिया, तो नोटिस में लॉस्ट एंड फाउंड एंड कंपटीशन, जैसे क्लास 10 में कर रखे थे वैसे यहाँ पर भी करना है, बट यहाँ पर नंबर ऑफ वर्ड्स थोड़ा आपको इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। क्लियर है, और क्या क्या आना है भाई, आपके डू एज डायरेक्टेड आना है, तो डू एज डायरेक्टेड में आपको वॉइस आना है, क्वेश्चन टैग आना है, टेंस आना है, वॉइस आना है। ठीक है, टेंस वाइज करके रखो, और कुछ चीज़ें ऐसा नरेशन भी करके रखो। हालांकि इसमें नरेशन शामिल नहीं किया गया था, क्योंकि उसको अभी तक वो सिलेबस में कंप्लीट नहीं हो रहे थे। इस तरीके से आपको डू एज डायरेक्टेड में ग्रामर आना है, तो इन ग्रामरों की हर किसी ग्रामर की वीडियो हमारे चैनल से मिल जाएगा, जहाँ से आप लोग देख सकते हो। अगर डाउट होगा तो पूछो दोबारा, हम उस पर दोबारा वीडियोज़ बनाएंगे। आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करके रखो, वहाँ से पूछ सकते हो कि हाँ भैया सर इसका क्या होगा आंसर्स करके। ठीक है, फिर
सेक्शन सी में देखो फिर से आपका बुक की पैसेज है जो कि सीन पैसेज कह सकते हैं। यहाँ से आप लोगों को आंसर्स देना पड़ेगा, ठीक है। इनमें से फिर आपको एक और है यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। तो पैसेजेस तो आएगा ही आएगा भाई, तो इन पैसेजेस को सीन पैसेज बहुत अच्छे से करके जाएंगे। फिर इधर से ये जो है अगली क्वेश्चन ये सब चीज़ जैसे कि 31, 32, 33 और 34 ये आपकी बुक की क्वेश्चन है। इन क्वेश्चंस को भी आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। आपके दोनों बुक से आपको करना होगा, ठीक। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं हम आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में।